गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी शुक्र है अल्लाह ताला का, आप सबकी दुआओं से, दवाई से, दुआओं से, इबादतों से अब मैं कुछ बेहतर हूँ। बस ऐसे ही हूँ, उठ गई हूँ, चलने फिरने लग गई हूँ। और चलना फिरना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। और सफाई तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आप घर की हालत ही देख पा रहे होंगे, बहुत बुरी हुई हुई है। आप सब कैसे हैं? क्या आप सब ठीक हैं? आप सबके कमेंट पढ़े मैंने, सबका बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, जिन्होंने तबीयत मालूम की, दुआएं की, मैसेजेस किए, कमेंट किए। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसी प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। सब ने दिलासा दिया, दिल को थोड़ी तसल्ली हो गई। ज़ाहिर बात है, बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ़ में तो फिर मैं बहुत घबरा जाती हूँ। और हर इंसान घबरा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जी, आप सब कैसे हैं सुना दें। मैं तो बस बेहतर बेहतर हूँ। और अब मैं उठी हूँ, मैं सोच रही थी कमरे में झाड़ू दे लेती हूँ। फिर मैंने सोचा बाल वॉश कर लेती हूँ। 3-4 दिन हो गए हैं, बिस्तर पे थी, बिल्कुल बिस्तर पे थी, उठ नहीं पा रही थी, कपड़े नहीं बदल पा रही थी। अब भी आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 दिन से पहने, इसलिए इसमें इतनी सरवटें हैं। मैं सोच रही थी नहा लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ। फिर सोचा क्यों ना कमरे में झाड़ू लगा लूँ, थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी करूँ, कुछ बैठ के, कुछ खड़े होके, कुछ खुद करती हूँ, कोशिश करती हूँ। कोई काम वाला है नहीं ना, हेल्पर वगैरह, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं जब मैंने झाड़ू दिया था, ब्लॉग बनाया था, बीच में हमने कोई झाड़ू नहीं दिया, बिल्कुल सच्ची बात है। और जी ये देखें मेरा जूता, वैसे तो हम कहते हैं अच्छा है, ये देखें, ये थोड़े दिन पहना है मैंने, टोटल महीना भी नहीं पहना, इस तरह से हो गया है। कब का पड़ा था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो घर ही पहन लेती हूँ। अभी न्यू लिया नहीं था, तो मेरा सारा जूता टूट गया है। अब मैं लगी थी झाड़ू देने, मैंने कहा मैं झाड़ू दे लेती हूँ कमरे में, झाड़ू उठाती हूँ। पता नहीं क्यों कुत्ता दूर जाके गिर गया मेरे से। तो आज ना मैं झाड़ू दे लेती हूँ। ये ठीक है? ऐसे ठीक लग रही हो? नहीं, ऐसे। तो वो पहले ना, जब हम छोटे होते थे ना, मेरी बड़ी बड़ी आपी और मेरी अम्मी ना ऐसे करती थी। ये वाला इसमें बाल देने होते। एक सेकंड मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने शरारत करी है तो मैं पूरी करके, पहले दुपट्टे को ऐसे फोल्ड करते थे वो, ठीक है, और फिर ऐसे ऐसे करते थे। मेरे ख्याल में नहीं हो रहा, बस हो गया है, बस ऐसे ही करूंगी। अब ऐसा करके एक्ट्रेस है तो पॉडकास्ट में बैठी होती है। मैंने कहा जब हम, तब ना मैं छोटी सी थी, तकरीबन मैं 6-7 ईयर्स की, बिल्कुल धुंधला सा याद है मुझे, तो ऐसे याद भी नहीं ज्यादा। तो ना तब हमारे घर में एक भैंस होती थी, उसका दूध निकालने के लिए ना, दूध दोहने के लिए अम्मी ऐसा करती थी। और आजकल ये फैशन बना हुआ है, पॉडकास्ट में लोग ऐसे दुपट्टा करके पॉडकास्टों में बैठे होते हैं जी, ये फैशन है। मैंने कहा अच्छा, हम ये करके करते थे, और आजकल लोग इसे फैशन का नाम देते हैं। बड़ी बात है, क्या क्या फैशन आते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये कच्चा सीमेंट हमारा कैसे मिट्टी हो रहा है। अब इधर से लिया, खड़े होके ना झाड़ू आता नहीं है, चक्कर आते हैं। इतने मच्छर हैं हमारे पास, इतने मच्छर हैं। दरअसल जो धान की फसल है ना, उसकी अब कटाई शुरू हुई है। मच्छर उसके पानी में छुप के बैठते हैं, अब उसमें हो रही है कटाई। तो मच्छर गए हैं आजाद हो, पागल हो गए हैं हमारे मच्छर, सारे उड़ उड़ के आ जाते हैं। मच्छर वाले टिक्की भी लगाते हैं, फिर भी बहुत मच्छर होते हैं। और अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान दूंगी। मैं फिक्स टाइम पे अपना व्लॉग बनाया करूंगी और आप सबसे शेयर किया करूंगी। और आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें, पूरे व्लॉग को वॉच किया करें, छोड़ के ना जाया करें, व्लॉग के साथ बने रहा करें, ताकि मुझे अच्छे से व्यू मिल सके। और लाइक ज़रूर किया करें, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग।
अभी तो बहुत सांस चढ़ती है, छाती में भी दर्द होती है, वीकनेस भी बहुत हो गई है। देखने में मोटे हैं, वैसे वीकनेस हो गई है। कपड़े धोने वाले पड़े हैं, भरे पड़े हैं बकेट। किचन साफ करने वाला है, गंद लगा पड़ा है। कपड़े धोने वाले पड़े हैं, डस्टिंग नहीं की काफ़ी दिन हो गए। वॉशरूम क्लियर करने वाले हैं, बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं। सारे काम रुके हुए हैं। सारा मेरी तबीयत ने कबाड़ा किया हुआ है। पैसों की तो आप हिसाब ही ना पूछें, इतने लगते हैं बीमारी पे। आजकल बीमारी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा। ये देख, गंद देखें आप, ऐसे आ रहे हैं कीड़ियाँ, मच्छर। ये मेरे ही बाल हैं। क्लीनिंग भी जरूरी है, सफाई के बिना भी देखिए कैसे गंद मचा हुआ है। मिट्टी लेते हैं आप, छोड़े सारा कुछ। टावल धोने वाले, जिस चीज को देखती हूँ धोने वाली गंदी पड़ी है, जिस चीज को देखती हूँ धोने वाली गंदी पड़ी है, जिस चीज को भी देख लो। जानो बेचारे क्या क्या करें अकेले। जानू कह रहा था तुम ना 10-10 मिनट के व्लॉग बनाती हो। आजकल हर कोई बड़े व्लॉग बनाता है, तो फिर मैंने सोचा था अब मैं 12 से ना 15 मिनट का व्लॉग बनाया करूंगी, ताकि उसमें कुछ समझ तो आए कर क्या रहे हैं। 8-10 मिनट का इधर से शुरू होता है, इधर से खत्म हो जाता है, इधर से शुरू होता है, इधर से खत्म हो जाता है, और व्यूज भी बहुत कम होते हैं। तो आप सब लोग मेरे चैनल को देखा करें, प्यार किया करें, पसंद किया करें, सपोर्ट किया करें, कमेंट भी किया करें। और मैं डेली रूटीन के ब्लॉग लेकर आया करूँगी, जैसे कि सफाई के, क्लीनिंग के, घर के, कुकिंग के, वॉशिंग के, सारे मिक्स लेकर आऊँगी पहले की तरह। आप सब सपोर्ट भी तो किया करें ना, फिर बंदे को थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ जो चीज़ हम कर रहे हैं इसे कोई पसंद कर रहा है, देख रहा है, फिर हमारा और दिल करता है ब्लॉग बनाने को। फिर मैं सोच रही थी बंदा सुबह को उठे, कैमरा ऑन करे, 20-25 मिनट का ब्लॉग, सारी रूटीन हो A to Z, सुबह से लेके फर्स्ट चाय से लेके, फर्स्ट मेडिसिन से लेके, वर्कआउट से लेके, फिर फर्स्ट मील, फिर नाश्ता, फिर बनाना, फिर खाना। 25-30 मिनट का ब्लॉग हो तो जाके समझ आएगी कि बन क्या रहा है। 10 मिनट में तो कंट्रोल ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। और आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ, एंजाइटी दूर हो जाती है, टेंशन दूर हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है। अकेली होती हूँ, परेशान होती हूँ। मैं जब भी बीमार होती हूँ ना तो मेरे वालिदैन मेरे ख्वाब में आते हैं हमेशा, और वैसे माशाल्लाह ठीक ठाक तंदुरुस्त। मैं जब भी अपनी वालदा को देखती हूँ, उन्होंने न्यू सूट पहना होता है, ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक देखती हूँ। मिट्टी देखें आप,
आज मैं सुबह से बिजी हूँ कि 3 काम थे। पहले गए थे हेयर ड्रेसर के पास, उन्हें हेयर बनवाने थे, धोबी से अपने कपड़े उठाने थे, फिर पानी भर के लाना था दाल के लिए, बहुत दूर है नलका जहाँ से पानी लाते हैं, फिर पीने के लिए पानी भर के लाए, फिर दूध पकड़ के लाए, फिर सब्जी ला कर रखी, फिर मेरा फ्रूट ला कर रखा, फिर कह रहे थे अब खेतों में राउंड पे जा रहा हूँ। आज उनके बड़े काम थे। फिर मुझे कह रहा था तुम ना झाड़ू ना देना, लाउंज में मैं दे दूंगा, कमरे में तुम कर देना, बराबरी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं जनाब, बड़ी मर्जी चल गई तुम्हारी। यार ये जो मेरे बाल है ना, ये मुझे जानू से जूते पड़वाएंगे। जानू कहते हैं हर जगह तेरे बाल, हर जगह तेरे बाल। गर्दन ही थक गई है, जैसा मैं ऐसे थका हुआ है ना। पूरा एक दिन पूरा सहन में लगेगा। अभी सहन रहता है, किचन रहता है, बरामदा रहता है, पूरा एक दिन का काम है अभी बाहर। ये देख, ये सिर्फ एक जगह का है। ये देख, ये मेरे बाल देखिए, ये जहाँ कहीं भी रखती हूँ उड़ के आ जाते हैं। मेरे बिना घर की बुरी हालत हो गई है। बस ये भी यहीं इकट्ठा करके उठा लेंगे। गर्दन टूट गई है दर्द से फोल्ड कर करके। चलें, बाकी का झाड़ू कर दूँगी या कल कपड़े धोऊंगी, फिर देखूंगी फिर कल क्या करती हूँ। आज वाला ब्लॉग पूरा वॉच करिएगा ताकि फुल व्यू आ सके। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।